जय हिंद प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रदूषण के बारे में कि प्रदूषण किस तरह का होता है और आम जो जनजीवन होता है वहाँ पे प्रदूषण कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को हम जानेंगे और एक एक पॉइंट को हम समझेंगे कि प्रदूषण आखिर क्या होता है, जिसमें हम समझेंगे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है, मृदा प्रदूषण, आपका रेडियो एक्टिव जो प्रदूषण होते हैं, रेडियो प्रदूषण, ठीक है, और साथ में आपको ऐसे कई सारे प्रदूषण के बारे में, जय प्रदूषण क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि प्रदूषण क्या है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक है प्रदूषण यानी पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन आखिर है क्या इसके बारे में आप सभी को मैं बताऊंगा। तो ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा और आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए पहले हम जानते हैं इसका सामान्य परिचय क्या होता है, प्रदूषण के बारे में जान जाते हैं सामान्य परिचय क्या होता है। तो देखिए पर्यावरण के विभिन्न तत्व जैसे वायु, जल, मृदा आदि में अवांछित परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम लोग प्रदूषण कहते हैं। एक बार मैं दोबारा देखिएगा, पर्यावरण के विभिन्न तत्व जैसे वायु, जल, मृदा आदि में अवांछित परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम लोग प्रदूषण कहते हैं। जैसे जल है, अगर जल आपका स्वच्छ है और उसमें किसी प्रकार के कोई परिवर्तन हो जाता है तो हम उसी परिवर्तन को क्या कहेंगे, प्रदूषण कहेंगे, यानी उसमें पोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि जो है प्रदूषण हर जगह होता है और जैसे जल हो गया, वायु हो गया, ध्वनि हो गया, ठीक है, मृदा प्रदूषण हो गया, तो इन सभी चीजों में प्रदूषण मिलता है। लेकिन आप हम देखेंगे पहला जो है हमारा टॉपिक वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण के बारे में हम जानेंगे, इसके उपाय जानेंगे, ये किस कारणों से फैलता है। ठीक है, और ये मानव जो जीवन होता है, मानव जीवन हो गया या जो इन्वायरमेंट है, आपकी आपकी जो पूरी सृष्टि है, यहाँ पे क्या क्या प्रभाव करता है, ये आपका वायु प्रदूषण। ठीक है, तो देखेंगे इसके कारण क्या होते हैं। कारण के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जलवायु विस्फोट यानी ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी जो होते हैं, जैसे बहुत जगह से ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, उनके जो लावा निकलते हैं, साथ में जो उनके साथ जो गैसें निकलती हैं, वो हमारे वायु को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मेन रीजन होता है कि ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है उससे आपको बहुत ही अधिक मात्रा में आपका वायु प्रदूषण फैलता है। ठीक है, दूसरा है जंगल में आग। अगर मान लीजिए कई सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि जंगल में आग लग जाती है, तो उससे भी जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो सीओ गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, खतरनाक गैसें बहुत अधिक मात्रा में निकलती हैं और वो पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे वायुमंडल में फैल जाती हैं, जिसकी वजह से ये आपका वायु प्रदूषण एक फैलने का मेन रीजन होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे गैस रिसाव। देखिए आपने देखा था कि 1984 में ये एक भोपाल में एक गैस त्रस्ती हुई थी, जिसमें बहुत लोगों ने अपने जान से अपने हाथ धो बैठे थे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मेन रीजन होता है कि कहीं कहीं ऐसे कई सारी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि गैस रिसाव। और उसमें कौन सी गैस निकलती है, उसमें निकली थी HIC, मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस बाहर निकली थी, जिसकी वजह से कई सारे लोग वहाँ पे अपने जान से हाथ धो बैठे थे। ये क्वेश्चन में पूछता है, कई बार ये क्वेश्चन में पूछ चुका है कि जो भोपाल की गैस त्रस्ती हुई थी, वहां पे आखिर कौन सी गैस लीक हुई थी, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो उस गैस का नाम था HIC, मेथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखेंगे कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। कार्बनिक पदार्थ जैसे आपका होते हैं, क्या होते हैं कार्बनिक पदार्थ, जैसे आपका मीथेन हो गया, एथेन हो गया, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, ये जितनी भी गैसें होती हैं, अगर इनका अपघटन होता है, इनके बीच में कोई ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे अपघटित हो जाती हैं, या कचरे से निकलने वाली जो गैसें होती हैं, ये भी क्या करती हैं, वायु को प्रदूषित करती हैं। ठीक है, तो ये मेन रीजंस होते हैं जो आपको वायु को प्रदूषित करने का कारण बन जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे वाहन से निकलने वाला धुआं, क्योंकि वाहन से सबसे ज्यादा जो गैस निकलती है वो CO निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, जो वायुमंडल को आपको प्रदूषित करती है। और कई बार आपने देखा होगा कि सरकारें भी कई सारी नीति बनाती हैं, कई सारे उस पे जो है अपना रूल लगाती हैं कि भाई आप ये चीजें कीजिए। दिल्ली में देखिए ऑड और इवन का रूल लगा था। ये जो है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कई सारे किसान भी होते हैं जो खेतों की जो पुआल जला देते हैं, तो वो ऐसे भी अब सरकार उन पे कई सारे सख्त कानून बना रही है, जिससे वो खेतों के जो पुआल वगैरह होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, उनको जलाए ना, बल्कि उसी में छोड़ दिया जाए ताकि वो कंपोस्ट का भी काम करें। ठीक है, तो हम किसान भाइयों को भी ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हमारे जो इन्वायरमेंट, हमारा जो वायुमंडल है, उसको स्वच्छ बनाने में हम ही इसमें भागीदारी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कारखानों से निकलने वाला धुआं।
जो कारखानों से निकलने वाला धुआं होता है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा होती है CO2 की, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा मेन रीज़न होता है कि जो कारखानों से निकलने वाला धुआं होता है वो भी हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है, जिसमें क्या होती है ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी खतरनाक गैसें होती हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वायु में एक प्रदूषण की मात्रा बढ़ने लगती है और ये हमारे जो है हमारा सिस्टम होता है, हमारे जो शरीर होता है इसको प्रभावित करता है। ठीक है, सर्वाधिक जो प्रदूषक गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। ये गैस आपका होता है सर्वाधिक ये जो है प्रदूषित करती है वायु को। ठीक है, अब इसके प्रभाव देख लेते हैं कि ये प्रभाव क्या कहाँ कहाँ पे करते हैं। अभी आपने देखा कि जो कि ये ज्वालामुखी या इसके कारण क्या क्या किस तरह से ये जो है वायु प्रदूषण फैलता है। अब हम देखेंगे इसके प्रभाव क्या प्रभाव करते हैं। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे अम्ल वर्षा, जिसे बोलते हैं हम लोग अम्लीय वर्षा होते हैं। अम्लीय वर्षा के कई सारे आपको रीजन देख सकते हैं, कई सारे जो घटनाएं हो जाती हैं। जैसे ताजमहल का जो रंग है पहले एकदम चांदनी की तरह पूरा वाइट था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है उसमें पीलापन पड़ते जा रहा है। वो क्या है, क्या रीजन है, वो अम्लीय वर्षा के कारण ही हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर जो संगमरमर होते हैं उसमें अम्लीयता आने लगी है, जिसकी वजह से वो पीला पड़ रहा है। तो अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा इसी कारण की वजह से होती है जब वायु प्रदूषित होती है। वो किसके कारण होती है, यहाँ पे देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जब मिश्रण होता है तो वो कौन सा अम्ल बरसता है, HNO3 प्लस H2SO4 के रूप में बरसता है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि किसके मिश्रण से होता है, तो SO2 प्लस NO2 के मिश्रण से होता है और बरसता किसके रूप में है, HNO3 एंड H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रो ये नाइट्रिक अम्ल के रूप में ये बरसता है। ठीक है, अब एक चीज देखेंगे ये समस्याएं यानी प्रभाव, तो मैंने देखा कि तो स्वास्थ्य समस्या पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, मानव जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो मानव जीवन पे आपको मैं बता देता हूं। जैसे अगर HD की मात्रा यहाँ पे बढ़ती है तो पेट की प्रॉब्लम आपको हो जाता है। मान लीजिए आप जो है वायु प्रदूषण फैल रहा है जिसमें पारा की मात्रा उसमें ज्यादा है, तो आपके पेट में जो है अल्सर होने की समस्या हो जाती है। कई सारी बीमारियां आपके पेट से संबंधित होंगी। तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि जो HD की मात्रा बढ़ती है तो पेट की समस्या आपकी होने लगेगी। अगर मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपका ज़्यादा हो जाता है या उससे आप प्रभावित होते हैं तो वहाँ पे आपका रक्त परिसंचरण तंत्र प्रभावित होता है। जो आपका रक्त परिसंचरण, जो आपकी धमनियाँ होती हैं या जो आपका फेफड़ा होता है, जो रक्त को संचरित करता है, या जो आपका हृदय होता है, वो आपका प्रभावित होता है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। अगर आपकी लेड की मात्रा बढ़ गई, जिसे हम सीसा बोलते हैं, तो आपका मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। ये जो मस्तिष्क है आपका धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, जिससे विकलांगता आ सकती है और कई सारी ऐसी चीजें जो है इस एयर पोल्यूशन के कारण आती रहती हैं। ठीक है, तो लेड, एक तो आपका लेड मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र के रीजन की वजह से होता है। अब देख लेते हैं इसका उपाय क्या क्या है, इसको बचने का, इसको कंट्रोल करने का, इसको रोकने का क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। तो उपाय देखिए, लाइकेन के माध्यम से। लाइकेन क्या होता है कि एक इन्वायरमेंटली और एक एक कृत्रिम रूप से बनाया जाता है ताकि ये वायुमंडल में देख सके कि भैया कहाँ पे जो है हवा कितनी ज़्यादा खराब है, कितनी ज़्यादा स्वच्छ है। तो ये उपकरण लगाए जाते हैं ताकि हर एक एरिया में बता सके। अभी आपको मैं बता देता हूँ, तो दिल्ली की जो एक आपने देखा होगा कई सारे सर्वे में आपको बताया जाता है कि इस जो है सिटी की जो है एयर इतनी फ्रेश है, इतनी सही है। तो ये इसी के माध्यम से बताया जाता है, लाइकेन के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद वायु प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक। जैसे आपने एयर कंडीशन देखा होगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होते हैं कि ऐसे तंत्र, ऐसे उपकरण उसमें सेट कर दिए जाते हैं जिससे वो वायु के जो क्वालिटी होता है वो आपको बता देता है कि यहाँ की जो वायु है कितनी ज़्यादा शुद्ध है। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी इसके उपाय। वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे जो है आप इलेक्ट्रिक का उपयोग कीजिए, आप बल्कि ईंधन का जैसे डीजल पेट्रोल गाड़ियों का मत उपयोग कीजिए। इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां निकली हुई हैं, आप ज़्यादातर सरकारें इस पे भी जो है अपना जो है योगदान दे रही हैं ताकि लोग इलेक्ट्रिक की तरफ उतना झुकाव करें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वृक्ष लगाना। आप वृक्ष लगाओगे तो जितने भी पोल्यूशन हो रहे हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, चाहे वो जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है या ध्वनि प्रदूषण होता है। तो क्या करते हैं, ये वृक्ष जो है उसको कंट्रोल करता है। आपके सिस्टम के, आपके इको सिस्टम के, आपको जितनी भी आपकी इको सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है कौन, वृक्ष लगाते हैं तो आप ऑटोमेटिक उसमें ये जो है स्वच्छ बनाए रखता है। ठीक है, जिसमें आप अशोक का वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं वहाँ पे आपको अशोक के वृक्ष आपको दिख सकते हैं, विद्यालयों में अशोक के वृक्ष दिख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो अशोक का जो वृक्ष होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं, जो वायु में धूल धूल कण होते हैं उनको सोख लेता है, वो अपनी पत्तियों पे चिपका लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वायु प्रदूषण होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब BS4 की गाड़ियां भी निकाली जाती हैं, जिसकी अब अभी देखिए आगे करके ये BS6 की गाड़ियां भी निकाली जा रही हैं। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपके वायु प्रदूषण से रिलेटिव हैं। ठीक है, आप इनको ध्यान रखिएगा, कई बार ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते हैं, कई बार ऐसे भी बना के पूछते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसमें काफ़ी चीज़ें आपको मैंने बताया कि किस तरह से आप जो है वायु प्रदूषण को किस तरह से होता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसको कंट्रोल करने के क्या क्या उपाय हैं हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको वायु प्रदूषण में बताया। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे जल प्रदूषण पे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए जय हिंद।